सत्यम जय यीशु की। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे फातिमा की रानी पर। वैसे तो हमने 13 मई को फातिमा की रानी का पर्व मनाया। जी हाँ साथियों, 1917 में मई महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक 3 बच्चों को माँ मरियम फातिमा में लगातार दर्शन देती रही। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं इस जगह पर जाकर प्रार्थना कर सकूं। 2019 में मैं वहाँ पर मई महीने में गया था और मैंने हम सभी के लिए वहाँ पे प्रार्थना की है। जब माँ मरियम ने इन बच्चों को दर्शन दिए तो कुछ मुख्य बातें कही, उसमें से मैं 3 बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, माँ मरियम ने उन बच्चों को कुछ क्षण के लिए एक नरकीय दृश्य दिखाया जहाँ पर लोग, शैतानी आत्माएं चिल्ला रही है, बिलख रही हैं, रो रही हैं और वो आग में जल रहे हैं। इस दृश्य को देख के बच्चे बहुत डर गए और कांपने लगे। माँ मरियम इसके द्वारा उन बच्चों से कहती है कि हम पापियों के मन फिराव के लिए, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, पापियों के रूपांतरण के लिए प्रार्थना करें। दूसरी घटना, जब माँ मरियम एक भविष्यवक्ता के रूप में एक रहस्य प्रकट करती है और कहती है कि हम ईश्वर को उचित स्थान अपने जीवन में दें, यदि हम नहीं देंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। और इसलिए माँ मरियम आगाह करती हुई कहती है कि चर्च पर साम्यवादी का राज होगा और इस प्रकार चर्च में और पोप पर सतावट होगी। वो कहती है कि हम उसके बेदाग हृदय, निष्कल हृदय की ओर देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस युद्ध से बच जाएं। और इसीलिए संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने पूरी मेहनत करते हुए 1984 में साम्यवाद की जो राज्य था उसको समाप्त करने में पूरी मदद की। और तीसरी बात, उन बच्चों को ये दिखाया जाता है कि कुछ पुरोहित के साथ में सफ़ेद लिबास में एक व्यक्ति है, चर्च का कोई मुख्य बिशप, जिस पर आक्रमण हो रहा है। और वही बात धीरे धीरे सत्यता की ओर साबित होती है। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय पर आक्रमण किया जाता है। ऑलमोस्ट वो मरने पर थे जब उन्हें गोली लगी। इस प्रकार माँ मरियम लगातार उन बच्चों को दर्शन देती रही और आज भी कई लोगों से ये कहती है कि हम पापियों के मन फिराव के लिए, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, रूपांतरण के लिए प्रार्थना करें। आइए, आज अति आवश्यकता है कि हम अपने मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है धर्म परिवर्तन की, बल्कि मन परिवर्तन की। हम पाप से पुण्य की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, असत्य से सत्य की ओर चलें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हे माँ मरियम, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने समय समय पर हमें ये दर्शन देते हुए बताया कि हम अपने पापमय जीवन को त्याग कर सत्मार्ग पर चलें, अच्छा जीवन जिएं। हे माँ, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज तक हमें संभाले रखा, हर बुराई से बचाए रखा। फिर भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, क्योंकि हम इस महामारी में बहुत कष्ट और पीड़ा से गुजर चुके हैं। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पुत्र से हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता पूर्ण करने में सहायता दिला, ताकि हम जीवन की हर एक वस्तु को प्राप्त करते हुए जो हमारे लिए ज़रूरी है दूसरों के साथ में बांट सकें। और विशेष रूप से पापियों के मन परिवर्तन के लिए जो कुछ हमारे जीवन, मन, वचन, कर्म से हो सके हम उसे पूरा कर सकें। इसमें तेरे पुत्र से हमें वो कृपा और मदद दिला, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।